अंधेरे कमरों की दीवारें गवाह हैं उस तमाशे की जो तुम खुद के साथ रोज करते हो। जब दुनिया की आंखें तुम पर नहीं होती, जब तुम अकेले होते हो, तभी तुम्हारा असली चेहरा बाहर आता है। और सच तो ये है कि वही चेहरा तुम्हें धीरे धीरे खा रहा है। तुम सोचते हो कि अकेले में किया गया वो छोटा सा काम, वो जरा सी लत, वो बेमतलब का वक्त बर्बाद करना किसी को दिख नहीं रहा, तो तुम सुरक्षित हो। पर मजे की बात यह है कि तुम्हारी बर्बादी को किसी गवाह की जरूरत नहीं है। तुम खुद ही अपने कातिल हो और खुद ही लाश भी। ये जो अकेलेपन की आड़ में तुम अपनी ऊर्जा को कौड़ियों के भाव बेच रहे हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। भीड़ में तो कोई भी शरीफ बन सकता है। असल परीक्षा तो तब है जब तुम्हारे पास करने को कुछ न हो और देखने वाला कोई न हो। उस वक्त तुम जो चुनते हो वही तुम्हारा भविष्य लिख रहा है। तुम भाग रहे हो खुद से, अपनी बेचैनी से, उस खालीपन से जो तुम्हें डराता है। और उस खालीपन को भरने के लिए तुम जिन घटिया रास्तों का सहारा लेते हो वही तुम्हारी जड़ों में जहर डाल रहे हैं। तुम खुद को धोखा दे सकते हो कि बस ये आखिरी बार है, पर वो आखिरी बार कभी आता ही नहीं। अकेलेपन का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी ऊट पटांग करने लगो। अकेलेपन का असली अर्थ था खुद से मिलना, लेकिन तुमने उसे खुद को खोने का जरिया बना लिया। तुम अपनी ही नजरों में गिरते जा रहे हो। और हैरत की बात यह है कि तुम्हें लगता है कि तुम मजे कर रहे हो। ये मजा नहीं है, ये एक धीमा आत्मघात है जिसे तुम आनंद समझ रहे हो। वो सिर्फ तुम्हारी इंद्रियों की एक छोटी सी खुजली है जिसे तुम मिटाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो जख्म बनती जा रही है। जरा सोचो, अगर आज तुम्हारी उस प्राइवेसी का पर्दा उठ जाए तो क्या तुम खुद से नजरें मिला पाओगे? शायद नहीं। और अगर तुम खुद से ही नजरें नहीं मिला सकते तो ये पूरी कायनात तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तुम्हारी बर्बादी बाहर से नहीं आएगी, वो तुम्हारे भीतर के उसी अंधेरे कोने से पैदा होगी जहां तुम अपनी गरिमा को हर रोज नीलाम करते हो। जागो, क्योंकि वो अंधेरा कमरा तुम्हें निगलने को तैयार है। तुम जिसे अपना पर्सनल टाइम कहते हो, असल में वो तुम्हारी बर्बादी का प्राइम टाइम बन चुका है। अपनी ऊर्जा को संभालो, उसे सृजन में बदलो, वरना ये याद रखना कि अकेले में बोए गए बीज ही कल तुम्हारी तबाही की फसल बनकर काटेंगे। फैसला तुम्हारा है, खुद को बनाना है या इसी अंधेरे में खुद को मिटाना है। तुम्हें लगता है कि बंद दरवाजों के पीछे जो तुम कर रहे हो वह तुम्हारा निजी मामला है, लेकिन जीवन में कुछ भी निजी नहीं होता। तुम्हारी हर हरकत, तुम्हारा हर विचार तुम्हारे व्यक्तित्व की सुगंध या दुर्गंध बन जाता है। तुम बाहर चाहे कितने ही इत्र छिड़क लो, चाहे कितनी ही सभ्यता का नकाब ओढ़ लो, लेकिन तुम्हारे भीतर जो सड़न पैदा हो रही है उसकी महक तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी चाल से और तुम्हारी आवाज़ से झलकने लगेगी। मनुष्य एक अखंड इकाई है। तुम उसे टुकड़ों में नहीं बांट सकते कि अकेले में मैं कुछ और हूँ और महफिल में कुछ और। जो तुम अंधेरे में करते हो वही तुम्हारी हड्डियों का हिस्सा बन जाता है, वही तुम्हारी रीढ़ को कमज़ोर करता है या मजबूत बनाता है। और विडंबना देखो, तुम जिस चीज़ से बचने के लिए अकेले में उन तुच्छ कामों का सहारा लेते हो वही चीज़ तुम्हें और ज़्यादा अकेला कर देती है। तुम बोरियत से भागते हो, तुम उदासी से भागते हो और उस भागदौड़ में तुम ऐसे गड्ढे में गिर जाते हो जहाँ से निकलना नामुमकिन होने लगता है। तुमने कभी गौर किया है कि उन चंद पलों के तथाकथित मज़े के बाद तुम्हें कैसा महसूस होता है? एक गहरी शून्यता, एक ग्लानि, एक ऐसी थकान जो नींद से भी ठीक नहीं होती। वह थकान शरीर की नहीं है,
वह तुम्हारी आत्मा की थकान है, क्योंकि तुमने अपनी चेतना को गंदा किया है। तुम अपनी ही ऊर्जा के साथ बलात्कार कर रहे हो। ये जो जीवन की शक्ति तुम्हें मिली थी कुछ बड़ा सृजन करने के लिए, कुछ अद्भुत अनुभव करने के लिए, उसे तुम नाली में बहा रहे हो। और सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि तुम सोचते हो कि तुम चालाक हो। तुम सोचते हो कि दुनिया को पता नहीं चलेगा। अरे, दुनिया को पता चले या ना चले क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें तो पता है। और जो इंसान खुद की नज़र में अपराधी हो गया, उससे फिर नरक जाने की ज़रूरत नहीं। वो जी नरक में है। तुम्हारी ये सीक्रेट लाइफ ही तुम्हारा सबसे बड़ा बोझ बन गई है। तुम डरते हो कि कहीं कोई देख न ले, कहीं किसी को पता न चल जाए। यह डर तुम्हें भीतर से खोखला कर रहा है। डर और आनंद कभी साथ नहीं रह सकते। जहाँ डर है वहाँ प्रेम मर जाता है, वहाँ बुद्धि मर जाती है। तुम अपनी बुद्धि को कुंद कर रहे हो। जो ऊर्जा तुम्हारे मस्तिष्क को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती थी, उसे तुम वासना और व्यर्थ की आदतों के तल पर घसीट रहे हो। तुम एक सम्राट हो सकते थे, लेकिन तुमने भिखारी की तरह उन चंद पलों की संतुष्टि के लिए अपनी गरिमा बेच दी। अकेलापन एक अवसर था, एक महान अवसर, बुद्ध होने का, कबीर होने का, खुद को जानने का। लेकिन तुमने उस अवसर को एक जेल में बदल दिया है। तुम अपने ही कमरे में एक कैदी की तरह व्यवहार कर रहे हो। उस खिड़की को खोलो और देखो, बाहर पूरा ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहा है। लेकिन तुम अपनी छोटी सी दुनिया में, अपनी छोटी सी खुजली मिटाने में इतने व्यस्त हो कि तुम्हें उस महान संगीत की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। ये जो तुम मौज के नाम पर खुद को ख़त्म कर रहे हो, ये किसी नशे से कम नहीं है। और हर नशे का अंत बर्बादी ही होता है। तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा मर रहे हो। तुम्हारी चमक खो रही है, तुम्हारी एकाग्रता खत्म हो रही है, और तुम्हारी संकल्प शक्ति तो जैसे अब बची ही नहीं है। तुम रात को फैसला करते हो कि कल से ये नहीं करोगे, और सुबह होते ही तुम फिर उसी कीचड़ में लौट जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम गुलाम हो।